हमें इम्प्रूव करना है, वेलनेस में कदम रखना है, मतलब इलनेस से वेलनेस में शिफ्ट होना है, राइट। वो गोल है, उसको आप कैसे हासिल कर सकते हो, इसी के रिलेटेड आज टॉपिक है हमारा बॉडी के पैरामीटर्स। तो ये पैरामीटर्स मतलब क्या है, तो हमारे जो बॉडी के एक पर्टिकुलर मापदंड रहते हैं, मतलब मैट्रिक्स जिसे कहा जाता है। अगर वो पर्टिकुलर आइडियल रेंज में है तो हम फिट रहते हैं, और अगर उसमें किधर भी गड़बड़ है, ऊंच नीच है, उसका जो पर्टिकुलर रेंज चाहिए उसमें से कम है, ज्यादा है, तो हमें बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है। हमारे बॉडी के पैरामीटर्स जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर, हमारी जो मेंटल स्थिति है उसके ऊपर भी रहते हैं, जिसके लिए हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मगर ऐसे कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स है, जैसे हमारा वेट है, हमारा बॉडी का फैट परसेंटेज है, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स है जिनमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में है, तो उन्हीं के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। बॉडी पैरामीटर्स क्या होते हैं, जो हमारे शरीर के रिलेटेड जो भी बीमारियां है, चैलेंजेस फेस कर रहा है, उनको उजागर करने का जो काम है वो हमारे बॉडी के पैरामीटर्स करते हैं। ब्लड प्रेशर है जो कि ऊंचा नीचा होता है, हृदय गति मतलब हमारा हार्ट बीट है, हमारे शरीर का तापमान है, हमारे जो ब्लड में ऑक्सीजन का स्तर रहता है वो कभी कम ज्यादा होता है, हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट रहता है, मतलब सांस लेने का जो रेट रहता है वो कम ज्यादा होता है। तो इनके लिए ये क्या रहता है, ज्यादा से ज्यादा एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, और हमारा जो मानसिक स्थिति है उसके ऊपर। तो ये जो परिस्थिति है वो कभी ज्यादा हमारे हाथ में नहीं रह सकती, मगर जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं उसको हम डिटेल में जानेंगे। तो ये जो मापदंड है, जो मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं, जो हमें हमारे शारीरिक स्थिति का आकलन करने के लिए मदद करते हैं, हमारा शरीर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं वो समझने के लिए, इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो हमारा फिटनेस स्तर जो है उसका मूल्यांकन करने का काम जो है वो हमारे बॉडी के पैरामीटर्स करते हैं। तो जैसे मैंने बोला पहला वेट, तो वेट हमारे बॉडी के अनुसार हमारा वेट जो है वो कितना होना चाहिए। पुरुषों को अगर हम देखेंगे, आपकी जो हाइट है वो सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट करना है, उसमें से 100 माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो है आपका आइडियल वेट, ठीक है। और लेडीज हमारी जो फीमेल्स है उनका वेट, आइडियल वेट कौन सा होता है, तो उनकी जो हाइट है सेंटीमीटर्स में, उनमें से अगर 105 आप माइनस करते हो तो जो भी आंसर आएगा वो आपका आइडियल वेट रहेगा। अभी इसमें क्या होता है, इसमें प्लस माइनस 2 आप कर सकते हो, प्लस माइनस 2 ये चल सकता है। ये हो गया पहला हमारा जो पैरामीटर है। तो ये हमारे हाथ में रखना हमको पॉसिबल है कि नहीं, हाँ, तो ये हम रख सकते हैं। ये रखोगे तो बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस जो मोटापे के कारण हमें फेस करने पड़ते हैं वो कम हो जाएंगे। दूसरा जो हमने पैरामीटर देखा था वो कौन सा था, बॉडी फैट। पुरुषों का जो बॉडी का फैट परसेंटेज है वो है 3 से लेकर 17%, और लेडीज का जो फैट परसेंटेज आप यहाँ पे स्लाइड में देख रहे हो वो 20 से लेकर 24% तक। मतलब इस रेंज से ना तो कम होना चाहिए ना तो ज्यादा होना चाहिए। कम होता है तो भी तकलीफ, ज्यादा होता है तो भी तकलीफ, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि पुरुषों के लिए फैट परसेंटेज कम है और लेडीज के लिए ज्यादा क्यों रखा है। अरे जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है वो अच्छे से फंक्शन कर सके, और चाइल्ड बियरिंग के लिए कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है हमारे गर्भाशय में उसका अच्छे से प्रोटेक्शन हो सके, और उसके बाद उसका भरण पोषण का 6 महीने तक अगले माता के ऊपर ही वो डिपेंडेंट रहता है। तो वो भरण पोषण भी अच्छे से करने के लिए वो बॉडी जो फैट परसेंटेज है वो थोड़े ज्यादा जेंट्स से मुकाबले ज्यादा दिए हैं। अभी ये जो बॉडी फैट में कौन सा फैट आता है, एक तो विजरल फैट और दूसरा सबक्यूटेनियस फैट। ये जो फैट है आपका विलन नहीं है, आपका दोस्त भी है। अगर सीमित मात्रा में है तो दोस्त भी है, राइट। तो विजरल फैट क्या है, हमारा पेट के आजू बाजू की जो वसा रहती है ना, विजरा जिसे कहते हैं हम लोग, उसके आजू बाजू की वसा, तो हमारे जिसमें हमारे ऑर्गन्स रहते हैं, तो सारे ऑर्गन्स को जो फैट कवर करता है वो रहता है विजरल फैट। उसका रेंज 2 से 5 पुरुषों के लिए और 2 से 7% तक फीमेल्स के लिए। अभी ये अगर कम है तो भी तकलीफ, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए वो आवश्यक है। और अगर ज्यादा क्वांटिटी में है तो जो हमारे ऑर्गन्स है वो अच्छे से फंक्शन नहीं करेंगे। हमारे बॉडी के अंदर विजरल फैट अगर ज्यादा हो जाए तो जो हमारे ये ऑर्गन्स है उनके ऊपर लोड आता है मतलब वो अच्छे से फिर फंक्शन नहीं कर सकते।
तो उसके रिलेटेड जो भी मतलब हमारा जो लीवर है, हमारा किडनी है, हमारा हार्ट है, उसके रिलेटेड जो भी हेल्थ चैलेंजेस है उनको आपको फेस करना पड़ सकता है अगर जो पर्टिकुलर रेंज है उससे ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे शरीर में विजरल फैट है। सेकेंड जो हमने देखा सबक्यूटेनियस फैट। सबक्यूटेनियस फैट मतलब हमारे स्किन का फैट, जो स्किन के लेयर के नीचे का फैट जो रहता है वो, ठीक है, जिसका रेंज हमने देखा था कि उसका जो रेंज है वो होना चाहिए बिलो 15% मेल के लिए और बिलो 20% फीमेल्स के लिए। अभी ये ज़्यादा रहेगा तो भी तकलीफ है, कम रहेगा तो भी तकलीफ है, क्योंकि ये हमारे स्किन को नरिश करता है। जो गर्मी सर्दी वो हमको महसूस होती है ना, उनसे अगर उनका दुष्प्रभाव है उनसे बचाने का काम जो है सबक्यूटेनियस फैट भी करता है, ठीक है। और साथ ही अगर ये सबक्यूटेनियस फैट जरूरत से ज़्यादा बढ़ता है तो हमारे जॉइंट्स में पेन होना, है ना, ऐसे बहुत सारे तकलीफें भी हमें झेलनी पड़ सकती है। तो इसको भी हमें एक सीमित मात्रा में रेंज में रखना है। अगला जो हमारा बॉडी का पैरामीटर जो है वो है हमारा BMR, बेजल मेटाबॉलिक रेट, मतलब रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। मतलब हमारी जो बॉडी रेस्टिंग पीरियड में, मतलब रेस्ट के मोड में रहती है, तब हमारा जो शरीर है वो कितने कैलोरीज को बर्न करता है। तो ये अगर आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक मतलब RM अगर ज़्यादा है तो वो अच्छी बात है, ज़्यादा है तो आपका वेट जो है वो जल्दी जल्दी रिड्यूस होता है, मगर कम है तो वो वेट रिड्यूस होने के लिए तकलीफ होती है। तो ये BMR जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो भी चलता है, मगर अगर कोई अंडर वेट है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल डाल सकता है। तो ये जो रेंज मैंने बोला था आपको 18 से लेकर 2000 तक मेल्स के लिए और 12 से लेकर 1800 तक फीमेल्स के लिए होना चाहिए। अगला हमारा जो बॉडी का पैरामीटर है वो है BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। तो ये कितना रेंज में होना चाहिए? तो ये जो है आप यहाँ पे देख रहे हो, मेल के लिए 18.5 से लेकर 24.9% तक और फीमेल्स के लिए भी 18.5 से लेकर 24.9 तक इतना हमारा जो है BMI होना चाहिए। अगर इससे कम है इसका मतलब आप अंडरवेट हो, अगर इस रेंज से ज़्यादा है तो आप मोटापे की ओर बढ़ रहे हो, और मतलब 29.9 तक है तो आप मोटापे में हो, मोटापे की श्रेणी में आते हो, और उससे भी मतलब 30% से भी ज़्यादा है तो ओबेसिटी मतलब बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस उस मोटापे के कारण आप फेस कर रहे हो, ऐसा आपको समझना है। तो उसको भी हमें जो है BMI है उसको इस पर्टिकुलर रेंज में हमको रखना है। और अगला जो है मेटाबॉलिक बॉडी एज, हमारी रियल एज जो है वो दोनों भी मैच होने चाहिए। मतलब मैं अगर 5 साल की हूँ तो 5 साल की दिखनी चाहिए, 25 साल की हूँ तो 25 साल की, 50 साल की हूँ तो 50 साल की, मतलब जो मेरी रियल एज है वही उस स्कैनिंग में आनी चाहिए। और लास्ट जो हमारा पैरामीटर था स्केलेटल मसल्स, तो ये जो है पुरुषों में अबो 37% और फीमेल्स में जो है अबो 33% होना चाहिए। अभी ये जो स्केलेटल मसल्स मतलब हमारे शरीर में जो मसल्स की रेंज है वो, क्योंकि ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, मगर ये जो मैंने अभी रेंज बोला उससे अगर कम है आपके मसल्स तो आपको दिन भर थकान, सुस्ती, आपके जॉइंट्स में पेन होना, ये सब, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, ये सब अगर होता है तो आपको याद रखना है कि आपके मसल्स जो है वो कम परसेंटेज में है। तो इनके ऊपर काम करना है। और मसल्स गेन के लिए हम लोग कौन सा डाइट ज़्यादा से ज़्यादा हमें लेना चाहिए? प्रोटीन रिच, हाई प्रोटीन रिच फूड आपको खाना चाहिए। मसल्स वीक है तो बहुत सारे जो लाइफस्टाइल डिसीज है, उन ज़्यादा कमर दर्द, घुटनों में दर्द यहाँ पे होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स कहाँ पे होते हैं? हमारा जो पीठ है, हमारा कमर का एरिया है वहाँ पे होते हैं। और मसल्स हमारे वीक रहेंगे तो ये कमर दर्द सबसे पहला कारण, मतलब वो अगर होता है तो आपको समझना है कि आपके जो मसल्स है वो कम है, आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए। अभी एक पैरामीटर जो है हमारे बॉडी का हाइड्रेशन लेवल है ना, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे ऑर्गन्स है उनके लिए सबसे जरूरी क्या है? पानी। तो पानी भी हमारा एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है जो कि हमें हर वक्त मतलब उसको फुलफिल करना है। हमारा जो शरीर है मतलब 50 से लेकर 70% तक पानी से बना है।
हमारे सारे जो ऑर्गन्स है उनको भी पर्टिकुलर रेंज में हर रोज पानी लगता है। जैसे हमारी आंखें है उनको 95% तक चाहिए, हमारा ब्रेन है उसको 94% तक। हर एक ऑर्गन्स को पानी की जरूरत रहती है अगर वो अच्छे से फंक्शन करना चाहिए। इसलिए सुबह उठते ही मॉर्निंग में 2 से 3 ग्लास गुनगुना पानी पीना चाहिए। मगर आपको एकदम फिट रहना है, फिट हाइड्रेशन है आपके वेट के अनुसार भी होना चाहिए। 20 kg के लिए 1 लीटर पानी की नीड रहती है। सिप सिप करके और बैठ के, हमेशा पानी बैठ के पीना चाहिए, खड़े होके नहीं। आपके ये जो सारे पैरामीटर्स तो आइडियल रहे, आपको 5 का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अभी ये 5 का फॉर्मूला मतलब क्या है, हमारे 5 पिलर्स, हमारे 5 स्टेप्स और हमारे 5 तत्व, क्योंकि हमारी जो बॉडी है 5 तत्वों से बनती है। उनके मतलब प्रकृति के साथ आपको रहना है। 5 पिलर्स जो जिसका वाटर का तो हो गया, उसके साथ अभी कौन सा है, हेल्दी डाइट। तो हमको बैलेंस न्यूट्रिशन लेना चाहिए। 20% एक्सरसाइज, तो जो हमारा फिटनेस को बरकरार रखता है, हमारे हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है, वो करना चाहिए। हमारी क्वालिटी स्लीप जो मिनिमम 6 to 8 आवर्स की डेली बेसिस पे होनी ही चाहिए। और हमें हर दम पॉजिटिव रहना है। तो हमारा जो पॉजिटिव माइंडसेट है वो भी एक बहुत बढ़िया पिलर है, तो उसके ऊपर भी हमें काम करना है। आप कोई हेल्थ चैलेंजेस फेस कर रहे हो तो आपको रेगुलर चेकअप्स करना चाहिए। आपके अगर कोई फैमिली डॉक्टर्स है, आपके जो हेल्थ एडवाइजर्स है, उनसे आपको बार बार सलाह लेनी चाहिए। अपना जो हेल्थ अच्छा रखना है तो ये जो 5 का जो फॉर्मूला है, 5 स्टेप्स, 5 पिलर्स, 5 तत्व, और साथ ही आपका जो हेल्दी लाइफस्टाइल उसको फॉलो करना पड़ेगा, तो ही ये संभव है। तो थैंक यू सो मच, ये था मेरा आज का टॉपिक।